आज की इस वीडियो में सीखेंगे वुड के स्पेशल यूज। ऐसे तो वुड के कई सारे यूजेस हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाते हैं आज उन्हीं सब का प्रयोग समझते हैं। सबसे पहले है वुड, और वुड का मतलब होता है गागेगी। ऐसे तो गागेगी आपने सुना होगा कि विल का प्रयोग करते हैं तो होता है, लेकिन वुड का भी प्रयोग करते हैं तो गागेगी मीनिंग आता है। कैसे सेंटेंस बनता है, मैं किताब पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रीड द बुक। यहाँ पर जो गा लिखा हुआ है, इस गा के लिए वुड प्रयोग किया गया है। वे लोग बर्गर खाना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू ईट द बर्गर। यहाँ पर भी गे आ रहा है, यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। रवि बाइक चलाना चाहेगा, रवि वुड लाइक टू राइड द बाइक। तुम लोग मैच खेलना चाहोगे, यू वुड लाइक टू प्ले द मैच। अब यहाँ पर समझना है कि वुड का मतलब सिंपल सेंटेंस में भी आपका गागेगी आता है, लेकिन वो कैसे कैसे होगा। जैसे कहते कि मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे, तो सेंटेंस बन जाएगा आई न्यू दैट, मैं जानता था तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम, यू वुड नॉट कम, तुम नहीं आओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं आओगे गे आ रहा है, और इसका यहाँ पर यूज किया गया इसके लिए वुड। आखिर क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का है, इसीलिए विल आपका जो होता है विल का पास्ट कहा जाता है वुड, इसलिए यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये रहा आपका पहला कंडीशन में ये है। दूसरा कंडीशन में वुड यहाँ पर ये है जो कि आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं जहां पर आप वुड का प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीके से। तो समझते हैं अगला यूज। वुड का मतलब होता है तातेती। अब तातेती ऐसे मीनिंग आता है जैसे कि मैं तुमसे मिलता, वो खाना खाता, हम लोग मैच जीतते, तुम लोग हंसता, कोई काम करता, ऐसे मीनिंग आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उसे कॉल करता, आई वुड कॉल हिम। और वो रमेश को पीटता, ही वुड बीट रमेश। वे लोग मैच जीतने की कोशिश करते, दे वुड ट्राई टू विन द मैच। हम लोग वहां समय पर पहुंचते, वी वुड रीच देयर ऑन टाइम। जब कोई काम करते, सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ता ते ती लिखा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि वुड का यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि कोई काम करता के सेंस में। इसे मैं उसको देखता, आई वुड सी हिम। तुम लोग खाना खाता, यू वुड ईट फूड। ऐसे सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं वुड के अनदर यूज। वुड बी का मतलब हो जाएगा रहा होगा, और ऐसे आप रहा होगा के लिए आप यूज करते हैं विल बी। आखिर यहाँ पर अगर आप विल बी यूज कर रहे हैं तो फिर कैसे यूज होगा, वुड बी यूज कर रहे हैं तो कैसे होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा। समझते हैं एग्जाम्पल से। वो खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। रमेश सो रहा होगा, रमेश वुड बी स्लीपिंग। यहाँ पर ध्यान रहे कि वुड बी के बाद अगर वर्ब आता है तो वो वी फोर में आएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी रीडिंग। प्रिया खाना पका रही होगी, प्रिया वुड बी कुकिंग फूड। कोई काम कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, ऐसे आप बताते हैं। लेकिन ये सेंटेंस में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो विल भी यूज किया जा सकता है, मतलब वुड के जगह पर विल यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ही विल बी प्लेइंग और ही वुड बी प्लेइंग में क्या डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप विल बी यूज करते हैं विल बी के साथ प्लेइंग, तो ये बताएगा फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस बताएगा, मतलब आने वाले सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा होगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वुड बी के साथ, वो वुड बी के साथ बताया जा रहा है कि आप संभावना कर रहे हैं कि वो ये कर रहा होगा। आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या कर रहा होगा, उम्मीद है, संभावना है कि वो ऐसा कर रहा होगा। अब किसी ने कहा रमेश क्या कहाँ है, तो मैंने कहा रमेश सो रहा होगा, तो ये संभावना है, मैंने देखा नहीं है, रमेश सो रहा होगा। अगर मैं जानता तो मैं ये कहता कि रमेश सो रहा है, मैं ये क्यों कहता कि रमेश सो रहा होगा। यहाँ पर रमेश सो रहा होगा मतलब संभावना हम बता रहे हैं, और संभावना कब बता रहे हैं, ये हम प्रेजेंट में बता रहे हैं।
और प्रेजेंट में जब आप संभावना बताते हैं यहाँ पर आप वुड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संभावना बताने के लिए तो हम मे का भी यूज तो करते हैं ना, तो मे भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं, वुड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे कई सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आप एक ही जगह पर यूज कर सकते हैं। वुड बी का मतलब होगा होता। होता मतलब किसी स्थान पर होता, कोई चीज होता। एग्जाम्पल है, वो एक डॉक्टर होता, ही वुड बी अ डॉक्टर। रवि स्कूल में होता, रवि वुड बी एट स्कूल। प्रिया बाजार में होती, प्रिया वुड बी इन द मार्केट। पिंकी एक नर्स होती, पिंकी वुड बी अ नर्स। पिंकी वुड बी अ नर्स, पिंकी एक नर्स होती। ऐसे सेंटेंसेस आप बता सकते हैं। ऐसे देखिए, बाजार में होती, स्कूल में होती या होता, ये क्या बता रही है? बता रही है किसी प्लेस पर होता, और ये बता रहे किसी पोस्ट पर होता। तो डॉक्टर होता, नर्स होता, इसे आप समझ सकते हैं, कोई पोस्ट पर होता, कोई प्लेस पर होता। तो इससे आप डिफरेंस भी पता कर सकते हैं और सेंटेंस का मीनिंग भी जान सकते हैं। वुड हैव का मतलब होगा चुका होता, कोई काम कर चुका होता, पास्ट में ही कोई काम कर चुका होता, तो वहां पर आप दिखा सकते हैं वुड हैव से। जैसे कि वो अंग्रेजी सीख चुका होता, पास्ट में ही कर चुका होता, ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश। सुमन उससे बात कर चुका होता, सुमन वुड हैव टॉक्ड टू हिम। यहाँ पर वुड हैव के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इससे हमको समझना है कि वुड हैव विथ री। वे लोग पेड़ काट चुके होते, दे वुड हैव कट द ट्री। कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको समझना है। रोहित उसे पैसे दे चुके होते, तो रोहित वुड हैव गिवन हिम मनी। यहाँ पर गिवन गिव का थर्ड फॉर्म है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस बनाना कितना आसान है। वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मीनिंग ध्यान रखना है, याद रखना है, चुका होता। वुड हैव का अनदर यूज है जो मीनिंग बताता है पास होता। कोई चीज है पास होता मतलब वुड हैव होगा। एग्जांपल है, पिंकी के पास बहुत सारे पैसे होता, पिंकी वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास एक कार होता, यू वुड हैव अ कार। रोहन के पास कुछ दोस्त होते, रोहन वुड हैव सम फ्रेंड्स। तुम्हारे भाई के पास बहुत सारी चीजें होते, तो योर ब्रदर वुड हैव मैनी थिंग्स। यहाँ पर जो भी चीजें पास होता, वुड हैव के साथ सीधा आप उसे ऑब्जेक्ट में दिखा देंगे। मैनी थिंग्स, सम फ्रेंड्स, अ कार, अ लॉट ऑफ मनी, ये सभी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। वुड हैव टू का मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ता होगा, मजबूरी वश कोई काम करना पड़ता होगा, वुड हैव टू से दिखा सकते हैं। उसे दिन भर काम करना पड़ता होगा, तो दिन भर काम करना पड़ता होगा। सेंटेंस जैसे बोला जा रहा है, सेंटेंस जैसे एक्ट कर रहा है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूरी की बातें हो रही है। तो ही यहाँ पर उसे के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही, तो हो जाएगा यहाँ पर he would have to work the whole day। the whole day मतलब दिन भर, पूरा दिन। रवि को खाना पकाना पड़ता होगा, रवि would have to cook food। would have to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उन लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता होगा, they would have to work hard। तुम लोगों को रोज बाजार जाना पड़ता होगा, you would have to go to market daily। सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं, कई सारे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ऐसे ही बनाए जाएंगे। वुड हैव बीन, इसका मतलब हो जाएगा से कर रहा होता, मतलब किसी टाइम से कोई काम कर रहा होता, उसे आप दिखाएंगे वुड हैव बीन से। जैसे वो एक अच्छी नौकरी कर रहा होता यदि वो यहाँ रहता, तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब इफ, मतलब यदि ही लिव्ड हियर, यदि वो यहाँ रहता। वो सुबह से मैच खेल रहा होता, he would have been playing the match since morning। would have been playing the मैच खेल रहा होता since morning, सुबह से मतलब since हो जाएगा। वे लोग 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे होते, they would have been learning English for 2 months। यहाँ पर देखिए would have been के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया हुआ है। प्रिया 10 मिनटों से बात कर रही होती, प्रिया would have been talking for 10 minutes। 10 मिनटों से for 10 minutes, यहाँ पर for का मतलब है से। ऐसे सेंटेंसेस हैं कई सारे जो कि आप बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।